So in this video we are going to do one of the most important topics of calculus which is Euler's theorem. एक्चुअली बहुत ईजी होता है, ईजी भी होता है एंड एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा. सो सिंपल है. यूलर्स थ्योरम कहती है कि ये अगर z एक होमोजीनियस फंक्शन है जो x एंड y का फंक्शन है बेसिकली, जिसकी डिग्री n है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इतना कहती है, हमको ये प्रूव करना है. तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इसे देख कन्फ्यूज मत होना. इसको देखिए, ये कर्ली डी है बस. इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव. ये कर्ली डी होता है, सब कुछ सेम होता है, नॉर्मल सब कुछ सेम होता है बस ना. इसका मतलब होता है जब भी मैं वाई एक्स की रिस्पेक्ट में, जब भी मैं एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई को मैं कांस्टेंट मान लूँगा. जब भी वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं एक्स को कांस्टेंट मान लूँगा. बस इतना ही फ़र्क, इतना ही मतलब होता है इसका, बाकी सब कुछ सेम होता है. एंड जैसे हमें पता है कि हमें दिखाना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर, तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं रॉ फॉर्म, कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है. तो वैसे अगर हमको दिखाना हो ना होमोजीनियस फंक्शन, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो तीन तरीके होते हैं. देखो ये तो है सेम टू सेम तरीका. एक ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एंड ये जो फाई लिखा है ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखा हुआ उल्लू बनाने के लिए. चाहो तो ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, ए वाई एक्स बाय वाई कर दो, वाई बाय एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. फाई तो ऐसे लिख दिया उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली जनरल इक्वेशन में फाई होता है, बिना फाई के भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. चाहो तो वाई बाय अल्फ़ा एक्स बाय वाई लिख दो. एक ये भी तरीका होता है, बट ये तरीका इसमें काम उतना नहीं आएगा, ये उसके लिए होता है डिग्री निकालने के लिए. तो इसमें अभी फ़िलहाल इसको इस तरह से दिखा सकते हैं मैंने दो तरीके से. तो बुक में इस तरह से करा हुआ है तो मैंने भी इस तरह से कर दिया. बट ये फ़ायदे ही कन्फ्यूज होता है ना, फ़ायदे ही घबराना मत. ऐसी फाइल लिखा हुआ कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हम चाहे तो प्रूव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी. सो जेड हमको दिया हुआ है तो कुछ नहीं, प्रूफ करना है. तो अच्छा, बैटरी कम होगी फ़ोन की, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट इसमें पुट कर देंगे वैल्यू सारी एंड सॉल्व करते चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है. तो पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं, पहले एक्स करली जेड अपॉन करली डी इंटू एक्स. तो मतलब मैं कर रहा हूँ जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं वाई को कांस्टेंट मानूंगा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ करना. अब एक्स का तो एक्स बाहर एज इट इज लिख दिया मैंने. अब एन नीचे आया, एक्स का n-1 हो गया फाई. अच्छा, वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल, ये देखो, जब भी ना हमें कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है ना, तो लाइक लेट्स सो मुझे इस फंक्शन एफ 1/x का करना डेरिवेटिव, तो पहले ये होता है, पहले एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/x, फिर चेन रूल लग के इस अंदर वाले का भी होगा 1/x² माइनस, तो सही आ जाएगा. ऐसे होता है, मतलब पहले इसका होता है फिर देन चेन रूल के इसका भी होता है. तो वैसे ही सेम यहाँ पे हुआ है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हुआ है कि पहले यहाँ पे लगा देखो ये भी फंक्शन है एक्स का, ये फंक्शन एक्स का है, तो यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल. आई होप पता हो प्रोडक्ट रूल क्या होता है. मतलब बेसिकली पहले इसको करेंगे, इसको रहने देंगे, देन प्लस लिख के इसको करेंगे, इसको रहने देंगे. तो पहले मैंने इसको करा, इसको एज इट इज रहने दिया, देन प्लस लिख के, आई होप प्रोडक्ट रूल तो आता होगा डिफ्रेंशिएट करना. तो देन मैंने एक्स एन को रहने दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरा पहले तो डैश आया 5 एक्स वाई, एंड देन जो अंदर था उसका डेरिवेटिव हुआ. तो y तो कांस्टेंट है, तो y तो एक वी विल ट्रीट इट एज अ नंबर, कि कोई भी नंबर है y, हम जस्ट x को देखेंगे. तो -1/x² आ गया, ठीक है. एंड देन देखते हैं इसको कैसे करना है. अब क्योंकि देखो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x तो कुछ नहीं, x तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं सीधा x को बाहर लिख सकता हूँ. लेट मी सी, अच्छा ये गलत है, थोड़ी देर से मत देखो. अच्छा ये देखो, यहाँ तक हमने कर लिया था. z इज इक्वल टू, ये 2% में दिखा सकते हैं हम, गलत पेज खोला हुआ था मैंने. एक्स इंटू यहाँ तक एक्सप्रेशन था विथ, इसको हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स वाई कांस्टेंट होगा. इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई, मतलब एक्स कांस्टेंट होगा. सो जेड एक्स हमारा ये था, तो जेड एक्स बाई एक्स करा मैंने अगर, तो ये आया जो मैंने सेम टू सेम यहाँ दिखाया था, सेम टू सेम ये चीज़ आ गई. एंड देन सी ये आया करली जेड बाई करली वाई,
तो एक्स एन तो हमारा कांस्टेंट, तो एक्स कांस्टेंट मतलब तो भाई रहेगा वो, तो उसको तो कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, तो कांस्टेंट तो भाई रहेगा इस केस में, क्योंकि एक्स कांस्टेंट तो एक्स बाहर रहा। देन इसका करूँगा मैं, तो इसका करूँगा तो बस ये 5 एक्स वाई इंटू, अब क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है ना इस केस में, तो बस वाई का हुआ तो y1 हो गया बेचारा, तो कुछ बचा ही नहीं। देन मैं दोनों को ऐड कर दूँगा। अब जब मैं ऐड करूँगा ना, जब मैं ऐड करूँगा दोनों को, देखो ये हमारी एक्स करली जेड है अपॉन एक्स है, यानी हमारा वाई करली जेड अपॉन वाई है। ये तो हम निकाल चुके थे पहले ही, देखो ये निकाला हुआ था ना पहले हमने, ये चीज़ हमने पहले निकाल रखी थी, है ना। सेम टू सेम चीज़ मैंने यहाँ उठा के लिख दी, सेम टू सेम चीज़, देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ उठा के लिख दी मैंने, सेम टू सेम चीज़। एंड ये वाई है हमारा सेम टू सेम। फिर जब मैंने देखा कि यार ये तो टर्म प्लस की मैच हो रही है, ये टर्म माइनस, मतलब ये टर्म माइनस में, देखो वाई माइनस में ना, सेम टू सेम मेरी टर्म मैच होगी, ये माइनस में हुई, ये प्लस में हुई, तो दोनों कट गई, बस यही बचा मेरा, यही बचा। इसमें ना खुद से एक बार सॉल्व करनी पड़ेगी क्वेश्चन, खुद से बना के मैं ना अच्छे से अपना आंसर अटैच कर दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस यही टर्म बची हमारी, तो मतलब ये प्लस करके खाली यही बचा है एंड में। एंड एन तो बाहर ही था, है ना, एन तो मल्टीप्लाई में बाहर ही है। फिर जब मैं ध्यान से देखा तो स्टार्टिंग वाली टर्म बन गई ना, एक्स एन फाइव एक्स वाई बाई एक्स, तो स्टार्टिंग वाली टर्म बन गई जिसके बराबर में जेड हुआ करता था, देखो सेम टू सेम बन गया ना, जेड सेम से मैच हो रहा है, एक्स एन फाइव वाई बाई एक्स, इसमें जेड लिख सकता हूँ, मतलब ये एट द एंड में एन इंटू जेड ही आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने बस फिर से देख लो एक बार, मैंने क्या कुछ नहीं किया, जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था तो मैंने इसको चुन लिया, फिर मैंने जस्ट एक्स इंटू करली जेड बाई करली एक्स निकाला, जो कि होता है ये तो खाली करली जेड बाई करली एक्स है, एक्स से बाद मल्टीप्लाई करके मैंने ये कर दिया, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो मेरी ये टर्म आ गई, करोगे ध्यान से तो यही टर्म आएगी। अब एक बार देख लो कैसे ये टर्म आई, जब मैंने इसे करा, जब पहले मैंने यहाँ पे निकाला करली जेड बाई करली एक्स, तो मेरा ये आया। देन मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरी ये टर्म मैच हो जाए, है ना, करली जेड बाई करली एक्स इंटू एक्स, तो मैंने कर दिया, तो वो टर्म सेम यहाँ पे टर्म आ गई मेरी दिस। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो एक्स एन माइनस वन आ रहा है, फिर यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वन हट जाएगा यहाँ से, फिर दोबारा एक्स यहाँ पे, अच्छा ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया एन, तो एक्स एन हो गया। एंड यहाँ पे भी मैंने देखा एक्स एन है, लेकिन डिवाइड में 2 हो रहा है, लेकिन ये जो एक्स है तो पूरे होल में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरे होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरे होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स इससे भी होगा फिर इससे भी होगा, तो जैसे ही इससे हुआ तो ये n+1 हो जाएगा, एक्स n+1 हो जाएगा, जैसे एक्स इसमें एक और मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स n+1। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हमने देखा है ना, अगर एक्स पावर 5 हो, एक्स की पावर नीचे 3 हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो एक्स की पावर 2 हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर नीचे 2 पावर थी, ऊपर n-1 पावर थी, n+1 पावर थी, तो कट गया पावर से पावर, तो हमारी पावर आ गई n-1, एन यहाँ माइनस का वाई तो है ही है। बेसिकली दिमाग लगा के सॉल्व करना, सही से आराम आराम सॉल्व करना, तो हमारी बेसिकली प्रूफ हो जाएगी कि देन जोड़ेंगे दोनों को तो यहाँ से ये टर्म कट जाएगी, बस यही टर्म बचेगी एंड में, यही टर्म बचनी चाहिए, मतलब इन दोनों को जोड़ के यही टर्म बचनी चाहिए, देन ये टर्म बचेगी तो एन तो बाहर था ही, ये जेड के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। सो इसके रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं अभी, और अच्छे समझते हैं इसको कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है। बेसिकली तो कुछ भी नहीं है, अगर इसको देख कर डर लग रहा है ना, इसको देख कर डर लग रहा है, यहाँ पे इतने डर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इससे क्वेश्चन आएगा तो और भी डेंजर आएगा, थोड़ा सा डेंजर आएगा मतलब। अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं एग्जाम वाले। सो इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा टाइम कम था तो इस वीडियो में सिर्फ मैं एक क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, बट ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ना मैंने सोचा ना कि बच्चों को बहुत डाउट होता है कि यार ये तो बहुत डेंजर क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो मैं ना ऐसे भी यहीं करता हूँ, आप सामने करता हूँ, ये नहीं कि करके लाए पहले से ही और एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं। तो मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, टाइम लगने वाला अच्छा खासा, ठीक है। तो जब भी ना प्रूफ करने को आएगा ना यूलर्स थ्योरम, तो डिग्री निकालनी ही पड़ेगी होमोजेनियस, डिग्री निकालनी, मतलब जब भी प्रूफ करने को आएगा यूलर्स थ्योरम तो ऑलमोस्ट सर्टेन ही है कि डिग्री निकालनी पड़ेगी हमें, पहले डिग्री भी नहीं देंगे ये लोग, डिग्री निकालनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे ये फंक्शन है जिसमें ये फंक्शन है हमारा एल और के का फंक्शन है, तो पहले हमारा जेड फंक्शन था, है ना, अभी जस्ट हमने देखा था ये हमारा जेड फंक्शन था जो एक्स एंड वाई का था, वैसे ही यहाँ पे पी फंक्शन है जो एल और के का है। तो मैं सेम टू सेम
जहाँ जहाँ z लिखा था वहाँ मैं p लिख देता हूँ, एंड जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ y लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ मैं k लिख देता हूँ। सिंपल। इतना बस हमें थोड़ा रटना पड़ेगा, या तो याद हो जाएगा तो याद कर लेना। तो p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ l कॉमा k का फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब l इंटू, मुझे तो याद है वैसे, करली p अपॉन करली l, जिससे इंटू होता है उसी से उस वो होता है मतलब। तो k करली p अपॉन करली k इज इक्वल टू डिग्री जो भी आएगी हमारी, अब निकालूंगा जो मैं, इंटू z था ना तो यहाँ पे इंटू p हो जाएगा, ये आना चाहिए। तो लेट्स सी डिग्री कैसे निकालता हूँ मैं। तो टाइम लगने वाला है इसमें बेसिकली, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पर फिर भी 18 मिनट से लग जाएंगे। सो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे पी एक्स के अंदर ये था ना, ये था, इसको बस हम किसी कांस्टेंट लेट से अल्फ़ा पहले से इसके अंदर है, कोई ऐसा कांस्टेंट इसके अंदर ना हो, तो कुछ भी ले सकता हूँ वैसे मैं। तो लेट से मैं ले लेता हूँ कोई वियर नंबर डब्लू, ठीक, डब्लू ले लेता हूँ। डब्लू तो नहीं है कहीं, डब्लू नहीं ना, तो मैं डब्लू के से रिप्लेस कर देता हूँ फंक्शन को। मतलब जहाँ जहाँ एल लिखा था वहाँ डब्लू लिख दूंगा, एंड जहाँ जहाँ के लिखा था वहाँ डब्लू के लिख दूंगा। तो करता हूँ इस फंक्शन में करना है, इस फंक्शन में करता हूँ पी। अब देखो जब भी मुझे मालूम पड़ जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन आया है, तो मैं कभी भी टेंशन नहीं लूँगा, मैं एकदम मैं चिल रहूँगा, जितना चिल रह सकता हूँ उतना चिल रहूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है गलती हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा चांस है गलती होने के। तो मैं जब कह रहा हूँ तो अच्छे से करूँ ना, गड़बड़ क्यों करनी है। तो के जगह डब्लू के लिखना है, तो मैं कितना आराम से कर रहा हूँ। एल की जगह लिखना है डब्लू एल, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, माइनस पावर में बीटा, पूरा ब्रैकेट बंद किया, ए से पहले का ऊपर पावर 1 बीटा है। अब मैं सॉल्व करता चलूँगा बेसिकली। मेरा एम है डब्लू को बाहर निकालना, कुछ भी करके डब्लू को मुझे अलग लेके आना, और इस जो पहले फंक्शन था उसको बनाना बेसिकली, ये मेरा एम है। तो मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ। तो मैं डब्लू कॉमन ले सकता हूँ क्या, डब्लू, हाँ ये टर्म पूरी एक है, ये पूरी एक टर्म है, जिसमें डब्लू इसमें भी डब्लू है, एंड दोनों डब्लू की पावर भी सेम टू सेम ही, माइनस भी। तो मैं डब्लू को बाहर ले लेता हूँ, एंड ये पूरा उसमें, तो मैं डब्लू को बाहर निकालता हूँ, ब्रैकेट बंदी है, डब्लू माइनस बीटा पावर बाहर आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा पावर पूरा ब्रैकेट 1। अब क्या मैं डब्लू को इसी बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए इसकी पावर देनी पड़ेगी, बस डब्लू को बाहर निकाल लूँगा। मतलब अभी जो ये पावर है वो डब्लू पे भी तो है, तो डब्लू बाहर आ जाएगा तो पावर लेके तो बाहर आएगा बेचारा, तो पावर लेके डब्लू बाहर आता हुआ माइनस बी, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर 2 स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, एंड पूरी पावर 4 है, जब 2 स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 4 पावर लेके तो बाहर आएगा, नेक्स्ट पावर 4, ये तो होगा ना। तो सेम ये इसकी पावर है, तो ये बाहर जब आया तो ये पावर लेके तो बाहर आया, एंड पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो पावर हो गई ना, जब पावर हो गई तो होगी मल्टीप्लाई, ए ब्रैकेट अपना नॉर्मल डब्लू की अच्छा डब्लू तो नहीं, डब्लू निकाल लेना बाहर, अल्फ़ा के बीटा माइनस। मैं तो कितने आराम से कर रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे पता 18 मिनट का टाइम मिलता है मुझे क्वेश्चन करने की, मैं आराम से करूँगा क्वेश्चन अपना। जल्दी करके मैं गलत कर दिया उससे क्या फ़ायदा, मैं कर तब रहा हूँ जब मुझे आता है, ऐसा नहीं मुझे आता ही नहीं, मैंने करना स्टार्ट कर दिया, पेपर में मालूम पड़ा आता ही नहीं, स्टार्ट कर दिया करना, नहीं आता फिर बात नहीं करना आखिरी टाइम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है इसलिए। तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये डब्ल्यू की पावर आ गई -1, एंड देखो पूरा पी लग रहा है देखने में, तो वैसे तो ये हाँ पी एस लग रहा है देखने में, तो हाँ भाई पी है पूरा, ये मैच कर लो स्टेप बाय स्टेप, पूरा एकदम पी ही है। तो ये बाहर आ गया, तो अब मुझे डब्ल्यू पे क्या पावर है, जो डब्ल्यू पावर होगी ना
वही पावर मेरी उसकी हो जाएगी, होमोजेनिटी हो जाएगी। डब्ल्यू पावर मेरा -1 है, मतलब मेरी इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री है -1, इस फंक्शन की डिग्री है। आई मीन टू से कि डब्ल्यू पूरा पूरा बाहर आ जाना चाहिए, मतलब डब्ल्यू अलग हो जाना चाहिए, एंड डब्ल्यू मीन्स जो भी हमने लिया उसकी जगह पे वो पूरा अलग हो जाना चाहिए, एंड फंक्शन पूरा अलग हो जाना चाहिए, जैसे इस केस में हुआ है। मेरी -1 ये डिग्री है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे n तो आ गया, डिग्री हमारी n होती है, हमें प्रूफ करना है -p के बराबर होना चाहिए, क्योंकि -1 है, ये प्रूफ करना है हमको। सो लेट्स से कैसे करता हूँ इसे प्रूफ में, लेट्स सी हाउ आई प्रूव दिस। अब मैं इसमें चलूँगा आराम आराम से, मैं कभी टेंशन लूँगा ही नहीं। सो नाउ वी आर डूइंग द प्रूफ। हमने होमोजेनिटी निकाल लिया है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है -p के बराबर। सो रिप्लेस भी हमने कर दिया, हमें पता है कि जो फंक्शन आया है वो L करली P अपॉन करली L, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड होता है, उसी रिस्पेक्ट में होता है, मतलब K करली P करली K इक्वल टू -p प्रूफ करना है। अब मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन में गलती होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या जल्दबाजी करूँगा क्या? नहीं, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, एंड मुझे पूरा यहीं सॉल्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा? मैं जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तो मैं स्पेस अच्छा खासा लूँगा, माइंड एकदम रखूँगा ओपन, माइंड में कभी भी मैं ऐसे नहीं करूँगा कि ओपन ना हो। तो पहले मैं निकालूंगा करली P अपॉन करली L, मतलब डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू L मीन्स K विल बी कांस्टेंट। तो मैं आराम से देखा, A हमारा कांस्टेंट है, A बाहर आया। अब ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो A बेचारा आराम से बाहर आएगा। पूरा अच्छे से ब्रैकेट लूँगा बड़ा सा, मतलब कि ये चीज़ टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर है इसकी कुछ, हाँ पावर है इसकी कुछ, मुझे पता है मैं पहली बार डिवाइड मतलब कर रहा हूँ अगर, तो मैं आराम से रहूँगा। नीचे पावर आ गया, अब जो अंदर लिखा है उसे एज इट इज ले दूँगा, एज इट इज जो अंदर लिखा हुआ है। आई होप यू नो चेन रूल। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे पता है उसमें गलती मुझसे होके ही रहेगी, तो मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा। माइंड रखूँगा ओपन, अच्छा खासा लूँगा मैं जगह, मल्टीप्लाई बाय अच्छे से लूँगा, बड़ा बड़ा एकदम लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय। अब जो अंदर उसको करूँगा डेरिवेटिव, अब क्योंकि के कांस्टेंट है तो पूरी टर्म 0 हो गई ना, पूरी टर्म हो गई 0। पेपर में भी सेम ऐसे करके आऊँगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये आ गया एज इट इज़ बाहर, 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा नीचे उतरा, के माइनस बीटा -1 हो गया। ठीक है, अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। मैं ए को बाहर रखता हूँ, चलो, या तो मैं अभी से फर्दर सॉल्व नहीं करता, अभी आई विल नॉट सॉल्व इट फर्दर। मैं भी निकालता हूँ अपना करली P बाय करली K निकालता हूँ, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ एक बार। तो अब अगर K है तो L कांस्टेंट होगा, तो ये तो हमारा बेचारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा अच्छा खासा बड़ा ब्रैकेट लेके, माइनस बीटा K माइनस बीटा -1 प्लस, अब L कांस्टेंट है तो पूरी टर्म 0 हो गई। अच्छा मैं ये ऊपर वाला देखना भूल गया ना, चलो कोई बात नहीं। पावर नीचे आई, लिख दिया। ये तो हो गया। अब बिकॉज मैं ये करना भूल गया था कि पहले करता, मैं यहाँ देखा नहीं था, देखना भूल गया, तो बी नीचे आता है ऐसे लिखता ना इसको, मतलब वही मिस हो गया मेरे से कि बी नीचे करना, एंड इसका ऐसे लिखना भी मिस हो गया, तो वो यहाँ पे कर देता हूँ। मतलब बेसिकली मैंने ये करना भूल गया, मैंने ये कर दिया पहले, तो अब ये वाला कर देता हूँ ना, तो बीटा 1 पहले एंड ऐसे लिखता हूँ जो भी है लिखा हुआ, अल्फ़ा अच्छा सा बड़ा ब्रैकेट लेना है, अल्फ़ा के माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल माइनस बीटा की। ठीक है, अब मुझे जहाँ देखना है, ये तो मुझे टर्म सेम टू सेम लग रही है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं लग रहा इसमें मुझे टर्म में, एंड मुझे बीटा भी सेम टू सेम लग रहा है देखने में।
चलो यहाँ पे एल भी लिख देता हूँ मैं, एल भी आ गया लो पूरे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एल भी तो पूरे में हो गया। यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, के भी आ गया पूरे में, क्योंकि अब ए पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म एक ही है, पता है, पूरी टर्म एक ही है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ आगे मैंने भी सॉल्व नहीं किया था, पूरी टर्म अभी एक ही है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे के लिखने का मतलब पूरे से ही मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे लिखने का मतलब पूरे से ही मल्टीप्लाई हुआ है। एंड अगर मैं जब इसको प्लस करूँगा तो ये टर्म कॉमन आएगी ना, है कि नहीं, ये टर्म ये नहीं, ये वाली ये टर्म में बीटा, ये टर्म कॉमन आ जाएगी। देखो सब कुछ सेम टू सेम मैच हो रहा है, कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लेता हूँ कॉमन, और ये भी कॉमन आ जाएगा। तो एकदम केयरफुली ये लिखा यहाँ पे मैंने, 1/बीटा जो कॉमन आ रहा है उसे लिखा। केयरफुल बहुत हूँ मतलब मैं इस बीच में, केयरफुलनेस में मेरी कोई कमी नहीं आ रही है, एकदम मैं काम हूँ, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी एक भी मेरे से स्टेप में गड़बड़ हो गई ना तो मेरा पूरा आंसर बर्बाद हो जाएगा, पता है, एक भी मुझसे स्टेप में, क्योंकि मैं भी एग्जाम में बैठा हूँ मान लो, तो मैं टेंशन तो होगी बहुत ज़्यादा, और तब मैं उतनी टेंशन में कर रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आखिरी में करना ही क्वेश्चन, तो गलती होने चांसेस बहुत है इसमें। तो मैंने देखो ये मेरे टर्म कॉमन निकाली है, ए कॉमन निकाला है, 1 - बीटा कॉमन निकाला है, ये टर्म कॉमन निकाली है। तो अभी कॉमन है तो अंदर क्या बचा, बड़ा एल ब्रैकेट में। अब मैं ऐसे ही एग्जाम करके आऊँगा, पता है, इतना बड़ा करके आऊँगा मैं तो एग्जाम में, मुझे पता है गलती हो सकती है, मार्क्स ना काट लेगा टीचर ऐसा करने के। तो अब ये जा चुका है, ए जा चुका है, ये जा चुका है, मतलब 1/बीटा जा चुका है, ये जा चुका है, बस बचा ये टर्म के एल एंड ये टर्म बची अंदर ब्रैकेट में। तो पहले लिखता हूँ जो यहाँ बची है, यहाँ बचा है मेरा एल इंटू 1 ये एल था, यहाँ मैंने के क्यों लिख दिया, यहाँ पे एल आएगा, मैं सोच रहा क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे एल आएगा, ठीक है, क्या दिक्कत कर दी भाई मैंने, 1 - अल्फ़ा माइनस बीटा, एल माइनस बीटा माइनस, इस पूरे मल्टीप्लाई में एल है, एंड क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं प्लस में लिखूँगा यहाँ ये वाली टर्म जो यहाँ बची थी, के इंटू अल्फ़ा अभी टर्म तो बाहर से बाहर है, तो बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आई विल सॉल्व इट फर्दर। टर्म बाहर थी, अभी क्योंकि देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में ना, तो सीधे से प्लस सीधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो -1 है वो हट जाएगा, इन सेम टू सेम यहाँ पे होगा कि जो -1 वो हट जाएगा। तो मैं करता हूँ ए 1/बीटा कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे तो फास्ट फॉरवर्ड फीचर होता है ना, फास्ट फॉरवर्ड का, तो वो कर सकते हैं, इसलिए मैं स्लो हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कॉमन निकला हुआ था, एंड अंदर हमारा हो गया 1 - अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस में
0. Let's wait a little just. ये टर्म 0 हो गई थी किस में? हाँ सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू, क्योंकि मैंने के से अंदर कर दिया ना, तो अभी ये जो उसका माइनस होता है वो प्लस हो गया, इंटू में ये माइनस बीटा हो गया जस्ट। अब देखो माइनस बीटा है ना दोनों में, तो कॉमन ले लेता हूँ इसको भी। जैसे मैं इसको कॉमन लूँगा, इस वाले बीटा से कट जाएगा ये, माइनस भी कॉमन लेता हूँ साथ साथ में, है ना, तो कट गया। अब मेरा आगे जस्ट ए इंटू अल्फ़ा अरे एक छोटी सी बस मिस्टेक हो गई है कि जब भी मैं स्क्वायर करता हूँ तो -1 होता है ना पावर, तो जब मैंने इसका किया होगा, थोड़ी सी मैंने कर दी मिस्टेक, जब मैंने इसको 1 बीटा नीचे उतारा तो मैंने -1 बीटा तो करा ही नहीं। बीटा कहाँ नीचे उतारा था मैंने? यहाँ 2 बीटा नीचे उतारा ना मैंने, तो यहाँ पे मैंने -1 बीटा तो करा ही नहीं। 1 बीटा -1 सेम टू सेम, जब मैंने यहाँ बीटा नीचे उतारा तो मैंने यहाँ पर तो वो करा ही नहीं। 1 बीटा -1 जस्ट बिकॉज ये टर्म पूरी सेम, अभी ये टर्म पूरी सेम, बस यहाँ कुछ नहीं करना है। ये जो टर्म है ना, इस पर बस मुझे ये जो मेरी कॉमन टर्म इतनी बड़ी आई थी ना, यहाँ तक जो कॉमन है मेरी टर्म, मुझे 1 बीटा -1 लगा देना है, बस इतना से करना है। एंड नौ सब कुछ ठीक हो गया। अल्फ़ा के अच्छा ये प्लस नीचे प्लस, मैंने भाई पहले नहीं करा है क्वेश्चन, ठीक है, क्यों शक हो रहा हो किसी को, वरना तो कर चुका होता मैं। ये आ रहा है इनटू में, अब क्या होगा, इनटू में हो रहा है मेरा 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा निकाल चुका हूँ कॉमन, हाँ मैं तो एल से, अच्छा 1 माइनस अल्फ़ा, अरे यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, एल की पावर माइनस पर लिखा ही नहीं यहाँ पे, इंटू एल की पावर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा के की पावर माइनस बीटा। कॉमन एंड देता हूँ, इसको अंदर सॉल्व करता हूँ बस। देखो मैच कर रहा है सेम टू सेम, अरे वाह यार मैच हो गया यार। देखो ये टर्म मैच कर रहा है, मतलब अरे ये देखो ना मैच कर रहा है ना ये टर्म दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैचिंग मतलब ये आ जाएगा +1, तो -a हो गया भाई, प्रूफ हो गया। बहुत डर और लग रहा था भाई बेइज्जती ना हो जाए। टर्म मैच हो गई ना, तब यहाँ से माइनस हट जाएगा, माइनस आ गया तो ये p के बराबर हो गया, माइनस मतलब -p हो गया प्रूफ। सोल्यूशन में अटैच कर दूंगा, ठीक है, एंड में, एंड वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। इट्स सजेस्टेड बाय मी।